कहां रहता हूं, ये संसार के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भक्त के दिल में सदा निवास करता हूं, सदा निवास। इसलिए निवेदन है आप सबसे, रिटर्न बढ़ा, आप सबसे निवेदन है, सब कुछ करो पर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उस दिल में शिव बसा, उस हृदय में शंकर बसा। और जब हृदय में शिव बसता है तो किसी का हृदय दुखाओगे तो वो उसका दिल नहीं दुख रहा है, उसमें शिव जो विराजमान है वो शंकर का हृदय दुख रहा है, शिव को कष्ट हो। शिव महापुराण में सीख कर जाओ, चल रहे हो, जा रहे हो, भीड़ में हो, मंदिर में हो, किसी को भी अपने द्वारा धक्का ना लगे, एक ठोकर अपने कारण किसी को ना लगे, किसी को एक हाथ का टुल्ला भी नहीं लगना चाहिए, किसी को अपने द्वारा धक्का भी नहीं लगना चाहिए। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि पार्वती, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि मेरे शिवालय तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, शिवालय में नहीं पहुंच सकता, भगवान के मंदिर में नहीं पहुंच सकता, पार्वती अगर वो मेरे मंदिर में भी ना गया हो तो पार्वती अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन कर आ रहा हो, उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी कत्तर पीढ़ी पार हो जाती है। मात्र उसके चेहरे का दर्शन कर लेने से भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता, पुण्य फल प्राप्त हो जाता। केवल एक, अगर कोई शिव महापुराण की यहां तक शिव पुराण, आप लोग, आपसे तो निवेदन है हमारा, बार बार हम कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, हिंदी की घर में पढ़ो। आप उसमें पढ़ेंगे ना तो विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन मिलेगा आपको कि अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव पुराण की कथा सुनकर व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई जीव आत्मा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई गड़ गया, कोई चले गया, कोई किसी भी तरह का दुखी व्यक्ति है और आप शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहे हो, आपके मात्र चेहरे का दर्शन कर लेता ही, या आपसे, आपके शरीर से टच होकर कोई हवा, कोई वायु अगर स्पर्श कर कर भी निकलकर उस जीव को पड़ जाती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी। कितना सुंदर, तो यहां शास्त्र तरह किसी को टलना ना लगे, किसी को ठोकर ना लगे। हम तो कई बार आप लोगों से कहते हैं, कथा सुनने बैठे हो ना, पीछे वालों से निवेदन है, आपको अगर आगे बैठने का शौक है तो आप 2-3 घंटे पहले आकर अपनी जगह संभालो। आपको आगे आके बैठने का शौक है ना, 2-3 घंटे पहले आप आकर जगह संभालो। ये 1-2-3 पंडाल भरे पड़े हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, कोई पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है, कहीं गाड़ियों के अंदर बैठ के लोग कथा सुन रहे हैं। ये जरा पूछो इनसे कितना पहले से आवाज क्या किया, कितना पहले से व्यवस्था संभालते हैं, कितनी पहले से जगह संभाल कर बैठते हैं। विचार करिए। आपको कथा अगर लेट आए हो, देरी से आए हो, बहुत लेट आए हो, पीछे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। अपने पांव के द्वारा, अपने द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे, क्योंकि तुझ में रब बसता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में शिव बैठा हुआ है, शिव। किसी को ठोकर ना लगे। मंदिर में गए हो जल चढ़ाने के लिए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचे हो जल चढ़ाने के लिए, भीड़ है, थोड़ा पीछे से आराम से। ज्यादा भीड़ है, आवाज लगाते लगाते जाओ, बोल बम का नारा है, हर हर, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला से जरूर बनता है। बोलते बोलते जाओ, जरा आवाज लगाते लगाते लोग थोड़ा रास्ता दे देंगे। किसी को टुल्ला नहीं मारना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की भक्ति को अपने भीतर उतारना।
भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना। कोई अगर मान लो अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग है, कोई तकलीफ में, तो उसको भी उठा लेना महाराज, उसको भी हाथ पकड़ लेना। और उनमें तो तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर मैं कट्टी जाऊंगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छठी ना मैं कट्टी जाऊंगी। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभू, मैं एक विश्वास अपने भीतर धारण, एक भरोसा अपने भीतर धारण। जब एक विश्वास, जब एक भरोसा अपने भीतर हो तो परमात्मा क्यों ना मिले। माता उमा भगवान महेश से कह रही है, प्रभु आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, आप किस जगह पर रहते हो। भगवान महेश ने कहा, उमा मैं अपने भक्त के, जम के बोलो जरा, जम के हृदय में रहता हूं, दिल में रहता हूं। आप कहां रहते हो, मैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय में रहता हूं, अपने भक्त के दिल में। अब जरा तुम्हारे जैसा भक्त नहीं चाहिए वो कि तुरंत एक साथ उठ के खड़े हो गए। कहां से लेकर आते हो इतनी जोरदार कला, इतनी जोरदार। अरे भाई, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, शिव उपासना, शंकर की विरल भक्ति हमारे भीतर धारण हो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन, दया करीन दर्शन। अपने भीतर एक विश्वास उत्पन्न करिए। तीसरा प्रश्न किया है मां उमा ने भगवान महेश से, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कर कर कहा, प्रभु मेरा अगला प्रश्न आपसे है। तीसरा, 3 प्रश्नों का क्रम था, तीसरा प्रश्न किया, बाबा हे भगवान शिव, आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कहां जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि पर जाया जाए, कहां। कलकत्ता में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक लोटा जल कहीं पे भी चढ़ाते जाओ, वहां पर भी बीज अंकुरित हो जाता। कुछ डालो मत डालो, अपने आप दूबा लग जाएगी, पौधा लग जाएगा, अपने आप कोई ना कोई बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप वहां पर कोई पौधा आ जाएगा। आपको पाने के लिए कहां जाना पड़ता है?
भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निर्मल मन सो मोहि पावा। बस अपने भीतर जिस दिन तेरा हृदय के अंदर तूने झांक लिया, तेरे भीतर तूने झांक लिया, वो कहते हैं ना एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है। हम एक उंगली अगर किसी पर उठाए हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर आ रही है, 3 उंगली। उसमें एक गलती है, अपने में 3 है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना। वो कहते हैं ना एक घर में एक मेहमान आ गए, मेहमान आए तो उन्होंने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजा, घंटी बेल बजा के दरवाजा बजा के अंदर प्रवेश किया। कौन है? पत्नी ने आवाज लगाया, मैं रामू। अच्छा, कौन? अरे आपके पति का दोस्त। अच्छा, दरवाजा खोला, अंदर आ। उसकी वाइफ भी साथ में थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। दरवाजा खोला, उन्होंने सोफे पर बिठाया, बैठो। और फिर पत्नी ने अपने बच्चों को आवाज लगाया, सुनते? ए बाबा, ए बाबू, इधर आओ जरा। बच्चा दौड़ कर आया, हाँ मम्मी, जा तेरे पापा को जाकर सूचना दे, उनके दोस्त आए। देख क्या पापा कहां हैं, जरा बोल कर। बच्चा दौड़ा, बच्चा गया। उसके पीछे पीछे बच्चे के साथ में घर में कुत्ता भी रह रहा था, वो भी। अब दोनों पापा को सूचना कर दी है, दोनों आ गए। कौन कौन आ गए? वो बच्चा भी, जम के बोलो, जम के तो बोलो, कुत्ता, दोनों आ गए। अब बच्चा आया तो बड़े आराम से अंकल से बात कर रहा, और कुत्ता आया ना तो वो तो बहुत हाँप रहा। कुत्ता ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, उसकी तो जीवान निकाल के हाँपड़ी भराई चले, भराई चले, भराई चले। अंकल ने पूछा, तुम दोनों आ रहे थे, तू हाँप नहीं रहा बेटा, और ये कुत्ता इतना क्यों हाँप रहा है? तो बच्चा बोला, अंकल मैं सीधे सीधे रास्ते आ गया, ये कुत्ता जितने पीछे पड़ रहे थे ना, उनसे भौंक भौंक के, उनसे मुंह मिला मिला कर, चिल्ला चिल्ला कर, तब जाकर यहां पहुंचा है। निवेदन है, सीधे चलो, हाथ नहीं भराएगी। कुत्ते जैसे मत बनो, जो मिल जाए उसी के पीछे पड़ गए, भौंकना चालू। यहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए। कई पड़े ऐसे, कई पड़े जो दिन भर बैठे बैठे केवल दूसरों को भौंकते ही रहते, भौंको भौंको भौंको। सीधे चलिए, सीधे। आराम से चलोगे तो आराम से सोफे पर बैठकर अंकल से बात करोगे, और वो अंकल है मेरा देवादिदेव महादेव। आराम से बात करोगे, हापड़ी नहीं भराएगी, वरना हाँपते रहोगे, क्योंकि भोगते रहे हो। नहीं भोगना, सबसे मन को, बुद्धि को, चित्त को केंद्रित कर कर अपने इष्ट, अपने देव राम को भजो तो राम को, कृष्ण को भजो तो कृष्ण को, शिव को भजो तो शिव को, दत्त को भजो तो दत्त को, पंडरीनाथ को भजो तो पंडरीनाथ को। अपने चित्त को शांत भाव से परमात्मा में जोड़िए। जगत कितना भी कहता रहे, हमें किसी पर कुछ नहीं बोलना, ना हमें भौंकना, हमें तो भक्ति में इतने लीन हो जाना है कि हमारा शंभु हमारे सामने आ जाए। हमारा शंभु अपने कार्य के प्रति जागरूक। एक पत्र है, देखिए, पत्र देना, पत्र आगे गिरा, यहां गिरा। मैं वैष्णवी यादव, इंदौर महू से आई हूं,
कहीं बैठी हो वैष्णवी यादव तो हाथ हिला सकती है। मैं वैष्णवी यादव इंदौर महू से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं आप। ये मैं वैष्णवी दादी, आप दादी आई हैं उसकी, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं वैष्णवी यादव इंदौर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वैष्णवी की दादी हूं। मेरी पोती वैष्णवी नीट की तैयारी कर रही थी। 2022, 2023 कई बार एग्जाम देते देते 2022 का एग्जाम दिया, नहीं हुआ। उसके पहले भी तैयारी करी, नहीं हुआ। आखिरी में मैं आपकी कथा सुनती हूं तो मैंने अपनी पोती से कहा, अब देना है परीक्षा? कहे अब मेरा मन नहीं है एग्जाम देने का। मैंने अपनी पोती से कहा ऐसा ना कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पशुपति व्रत करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है और जितनी पढ़ाई पहले करी उससे 4 गुना पढ़ाई ज्यादा करना है। मेरी पोती ने पशुपति व्रत किया। मेरी पोती यहां कुबेरेश्वर धाम पर आई, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी बेटी ने सोच लिया था कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी, तब मेरी बेटी ने 2023 का एग्जाम दिया और नीट में पास हो गई और भोपाल से MBBS कर रही है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने को। एक शिव तत्व में आपकी अविरल भक्ति जिस दिन प्रबल हो जाए, विश्वास जिस दिन प्रबल हो जाए, भरोसा जिस दिन प्रबल हो, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होती। आपका भक्त आपको कहां पाए, आपका भक्त आपको कहां पाए? शिव जी कहते हैं अपने भीतर मुझे पाया जा सकता। अपने भीतर मुझे पाइए, अपने भीतर। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी। बाबा रोज भरोस छंदीला में उड़ती जागी। बधाई हो। भूले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जागी। बाबा डोर हथों छंदीला में कंठी जागी। भीतर से परमात्मा को ढूंढ निकालो, भीतर से। बाजार कौन कौन जाता है आप लोगों में से? जम के बोलो जरा, सब जाते हो बाजार? हम इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग बाजार जाते हो? हाँ, क्योंकि हम नहीं जाते हैं। क्योंकि हम बाजार जाते हैं तो बाजार वाले हमें घर छोड़ जाते हैं, हम नहीं जाते। आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो सब लोग? ठीक है। बाजार में क्या क्या मिलता है? सब कुछ। सब कुछ घर ले आते हो क्या? नहीं। घर क्या लेकर आते हो? जो काम की चीज हो, जो अच्छी हो, काम की हो, वो हम बाजार से अपने घर लाते हैं। बाजार में तो ढेरों सामान मिलता है, ढेरों। पर जो काम का होगा, जो अच्छा होगा, वो हम बाजार से लेकर अपने लिए आए। फालतू अटाला तो उठाकर नहीं लाए हो? अरे बोलो तो जम के, फालतू चीजें तो लेकर नहीं आए हो। जो अच्छा है, काम का है, अपने काम का है, घर के काम का है, उसको हम बाजार से लेकर आए। बाजार में तो ढेरों चीज मिल रही है, पर अपने काम की चीज लीजिए। उसी तरह
आज के जमाने में जब टीवी खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा, जब मोबाइल खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा, पूरा बाजार भरा पड़ा है। पर निवेदन है, कथा में भी जाओ तो फालतू चीज लेकर मत आओ, कथा में जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर अपने घर की ओर जाओ, जो हमारे काम का है। अब कथा में तो बहुत सी चीजें मिलती है, कोई ने टल्ला लगा दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने पानी ढोल दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने कुछ कह दिया, ढेरों चीज मिलेगी। हमें वो लेकर नहीं जाना, हमें कथा में आए हैं, बाजार आए हैं तो काम का सामान लेकर जाना, अच्छा लेकर जाना। उसी तरह कथा में आना तो जिससे हमारा कल्याण हो सके, जिससे हमारा उद्धार हो सके, जिससे हमारी मुक्ति हो सके, जिससे हमें शिव मिल सके, ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में लेकर जाना जिससे परमात्मा से संबंध जोड़ सके, कुछ अच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का जब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। कुछ अच्छा लेकर जाइए। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो मंदिर से भी कुछ अच्छा लेकर, मंदिर से भी हमें गलत लेकर नहीं आना है। कोई कितना भी बुराई करे, हमें मंदिर से बुराई लेकर नहीं आना। कोई कितना भी अपशब्द कहे, हमें मंदिर से अपशब्द लेकर नहीं आना। शरीर क्या है? अरे जम के तो बोलो, शरीर क्या है? दुकान। जीवन क्या है? दुकान का ताला। दुकान बंद रहती है तो मालूम नहीं पड़ता ये काय की दुकान है। बोलो सही है कि गलत है? दुकान बंद रहती है, मालूम नहीं पड़ता ये काय की दुकान है। दुकान का ताला खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि दुकान काय की है। शरीर दुकान है, जीवन बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ताला है। जब ये ताला खुलता है, जब ये जीवान बोलती है, तब मालूम पड़ता है कि सोने की है, चांदी की है, हीरे की है कि कोयले की है। बोलने से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है। बोलने से मालूम पड़ता है कि इसकी दुकान में माल कैसा है, इसके अंदर कोयला भरा पड़ा है कि सोना भरा पड़ा है। उसके बोलने से मालूम पड़ता है, बोलने से। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है वाणी ऐसी बोलिए। तुम लोग बोलो जरा अच्छे से, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आता खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। क्यों बोल? ये जीवन हमारा ताला है, खुलता है, मालूम पड़ता है कैसा है। कई लोग कहते हैं तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उससे पूछो जिसका दोस्त है, वो तुरंत कह देता है एक बार जरा अच्छे से उससे मिल ली ना, मालूम पड़ जाएगा कि कैसा है। कि ताले से मालूम पड़ता है दुकान कैसी है, सोने की, चांदी की, कि पान की, कि मालूम पड़े कचरे की, कि कबाड़े की, कि कोयले की। दुकान जीवन से मालूम पड़ता है। आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आपकी जीवन से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। आपके व्यवहार से मालूम पड़ जाता है व्यक्ति कैसा है। आपकी जीवन बता देगी कि आप वाणी ऐसी बोलिए। और निवेदन है आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने बिटले सेवा समिति के पेज पर कथा को सुन रहे हैं, और जितने पूरे विश्व में बैठकर जहां जहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जीवन का प्रयोग श्रेष्ठता में करें।
श्रेष्ठता। अगर नहीं फालतू बात, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत जीवान फालतू बात बोल रही है तो तुरंत उसी समय पर चुप हो जाओ, मौन होकर अपनी दुकान में ताला लगा लो और चुप बैठ कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, राम सीताराम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जिह्वा से उच्चारण करना प्रारंभ। विदल उत्पल असुर हैं, पार्वती मैया को देखा और देखते से उन्होंने पहला शब्द बोला, जो ये शरीर की दुकान ताले से मालूम पड़ती है, उन्होंने पहला शब्द कह दिया। पार्वती जी को नहीं मालूम कि ये असुर हैं, पार्वती जी को नहीं मालूम कि ये राक्षस हैं, पार्वती जी को नहीं मालूम कि असुर प्रवृत्ति क्या है। पार्वती जी ने तो जीवान से पहचान लिया, जिह्वा से। पार्वती जी जिह्वा से पहचान गए, जीवान से, जिह्वा से पहचानी मां। जैसे ही विदल और उत्पल ने कहा कितनी सुंदर स्त्री है, इसको तो हम अपना बनाएंगे, पार्वती जी समझ गई कि इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहम भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहंकार भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि चित्त में कहीं ना कहीं बहुत काम और वासना भरी पड़ी हुई है, इसकी बुद्धि में। एक पत्र मेरा नाम कविता शर्मा और मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा। मैं सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं कविता शर्मा, मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा। मैं सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, दोनों आ जाओ, बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। बाबा, मेरी लगन मेरे भोलेनाथ जी से ऐसी जुड़ गई आपकी कथा के माध्यम से, मैं वर्णन नहीं कर सकती। गुरुजी, मेरी किडनी 2 साल से खराब, मेरी किडनी काम नहीं करती। डॉक्टर के हिसाब से मेरी किडनियां दोनों बेकार, कुछ समय की महम है। किडनियां खराब हो गई, 2 साल हो गए, किडनी काम नहीं कर रही। डॉक्टर के हिसाब से मेरा शरीर ठीक नहीं। तब 2 साल ऐसे ही दवाई गोली लेते लेते, इलाज करवाते करवाते समय निकलता गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी किडनी कभी ठीक नहीं। फिर मेरी बहन ने मुझे मिलने आई, तब उसने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, तो सुना कर आस्था चैनल पर। आस्था चैनल पर पहली कथा सुनी और विश्वास जागृत हो गया। और गुरुदेव, इतना विश्वास हुआ कि मैं सीहोर आ गई और उस समय पर आप सीहोर में मुझे मिले और आपने केवल एक ही बात कही थी कि रुद्राक्ष का जल पीना है और पीपल के पत्ते का एक प्रयोग आपने बता दिया था। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, मुझे नहीं मालूम था कि कुबेरेश्वर धाम का इतना तप बल है। मैंने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा, रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में जल गलाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराई 1 महीने बाद, तो मेरी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, बाबा ने मेरी लाज रखी है। मैं शिव जी को प्रणाम करता। मैं कविता शर्मा, मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा, सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना सकते हैं। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास अपने भीतर जड़ी होगा, शिव तत्व की प्राप्ति होगी, दृढ़ता।
शिव तत्व की विदल उत्पल को वाणी से माता पार्वती जी ने पहचान लिया, इनकी शब्द से, इनकी वाणी से। और क्रोध आ गया मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, क्रोध। और जो माता को क्रोध आया, जैसे ही मां क्रोधित हो, शिव तत्व और महाराज भूत प्रेत नित करे चाकरी, और सबका यहाँ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा